students, welcome back to my channel. So in this video we are going to learn about our class 10th biology chapters, which is the life processor. So myself Sikha Vikram and let's start the chapter. ये चैप्टर भले ही बड़ा लेकिन हम लोग इसको थोड़ा छोटे में करके पढ़ेंगे बहुत ईजिली ना। आप सब सोचते होंगे ये चैप्टर बहुत लेंदी है, लेकिन ऐसा लेंदी नहीं है। बस आपको इस चैप्टर में कंसंट्रेट होके पढ़ना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग को ये देखना हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में न्यूट्रिएशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन क्या होता है, इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स को कवर करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो चैप्टर का हमारा नाम है लाइफ प्रोसेसर, वो होता क्या है। लाइफ प्रोसेस का वो देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। तो इसमें हम लोगों ने जो बहुत बेसिक सा इजी डेफिनेशन का लिखा है। तो द वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब कि जो वेरियस फंक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ को अच्छे से प्रोसेस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए अर्थ पे, उसी को हम लोग ये लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और ये जो लाइफ प्रोसेस होता है ये मतलब कि यहाँ पे अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। जो हम लोग देखे होंगे क्लास 9th में हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे, जो कि दो होते हैं, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। इसको हम लोग ज़्यादा ब्रीफली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग इसको क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर क्या होता है। ऑर्गेनिज्म दोज आर मेड अप ऑफ वन सेल। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, अगर मान लिया आ भी जाए यूनिसेलुलर एग्जाम में, तो कुछ भी ज़्यादा पैनिक नहीं करना। ये यहाँ पे यूनिसेलुलर लिख देना, मेड अप ऑफ वन सेल, और मल्टी सेलुलर दो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ द 2 or more सेल्स, जैसे कि ह्यूमन बॉडी हमारा। तो ये लाइफ प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो चलिए अब हम लोग न्यूट्रिएशन पढ़ते हैं। ये पहला न्यूट्रिएशन। तो न्यूट्रिएशन जो होता है, आप लोग न्यूट्रिएशन का बहुत दिन से क्लास 9, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे होंगे, तो आप लोग जानते होंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है। लेकिन जैसे कि आप लोग इसमें डेफिनेशन जानते होंगे, जो चीज़ हम लोग यूटिलाइज करते हैं फूड, उसको हम लोग न्यूट्रिएशन कहते हैं। लेकिन ये गलत है। अगर आप ऐसा लिख के आते हैं, ये देगा नहीं वैसे 10th या बोर्ड में, इतना ईजी क्वेश्चन आता नहीं है। द प्रोसेस, तो आप लोगों को ये लिखना है द प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, जिसको उसको हम लोग ऑब्टेन किए फिर उसको अपने बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ना कि केवल यूटिलाइजिंग को कहते हैं, ना कि केवल ऑब्टेनिंग, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं। और ये जो होता है न्यूट्रिएशन डिवाइडेड होता है। हमें न्यूट्रिएशन की क्यों ज़रूरत होती है, तो न्यूट्रिएशन की ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिएशन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिएशन जो है हमारे लिए, न्यूट्रिएशन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है हमारे, और ये हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, और मतलब कि डैमेज टिश्यू को अच्छे से रिपेयर करता है अगर हमारे बॉडी में कहीं इंजर हो गया है, चोट लग गई है तो। और ये देखिए अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएशंस कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिएशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, ये देखिए यहाँ पे पीएच रहेगा, गलती से मिस्टेक, तो इग्नोर करिए इसको। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स से ये समझ रहे होंगे, मीन्स जैसे कि ऑटो मीन्स जो आप लोग ऑटो पे बैठते हैं जो चलता है वो नहीं, जैसे कि इसका एक बेसिक मीन्स होता है जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाते हों, तो उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स कह देंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑटोट्रॉपिक में मैंने लिखा भी है ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड ऑन, जो अपने फूड जो है अपने खुद से प्रिपेयर करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स जो होता है दैट ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड अपॉन द अनदर ऑर्गेनिज्म, जो अपने जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए, अपने भोजन के लिए। सो दिस इज नोन एज द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। इसमें एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स और एक होता है क्रोमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। जो ये होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, इसको ब्रीफली पढ़ना है। और ये जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, इसको हम लोगों को ज़्यादा ब्रीफली नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि मदद से अपनी एनर्जी बना लेता है। जैसे कि जो सारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो मिल करके केमिकल एनर्जी बनाएंगे, तो केमिकल एनर्जी मतलब कि वो इसमें फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बारे में हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, तो इसका एक ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो चलिए चलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटो
ट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस विद द प्लांट्स मेड हर फूड। तो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सनलाइट से क्लोरोफिल कलेक्ट करते हैं, फिर उससे अपना वो फूड बनाते हैं। जैसे 2 पॉइंट है, प्लांट जो होता है अपने ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च में स्टोर करता है, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो लोग अपने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फाइबर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिए, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये रिएक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, तो ये लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है बाय द क्लोरोफिल। जैसे कि ये सनलाइट से कलेक्ट करता है रोशनी को, ये हम लोग कलेक्ट किए, तो फिर ये लाइट का कन्वर्जन करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, और उसे जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये रिडक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो रिडक्शन करता है, तो रिडक्शन करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बना देता है। और हम लोग ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। और ये देखिए स्टोमेटा क्या, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट्स का, वो सनलाइट तो जो वो होता है उसको उसने लिया प्लांट को, फिर ऊपर से सनलाइट की रेज आई, और रेज आई तो स्टोमेटा पे पड़ी। स्टोमेटा वो होता है जो कि प्लांट्स के लीफ के पोर्शन को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। जब वो आई तो प्लांट के लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इस प्रोसेस को उसने किया तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उसमें वाटर की हमें भी जरूरत है। जब वाटर की नीड हुई तो जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो ये शुगर बना, C6H12 C6 ये बना, फिर उसमें वाटर और ऑक्सीजन बना। तो ये होता है इसका प्रोसेस। और स्टोमेटा जो होता है वो लीफ का पोर्शन होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये स्टोमेटा जो है ये आपको इसका डायग्राम अच्छे से मैं लगा दूंगी और इसको अच्छे से समझना है। तो ये स्टोमेटा किस काम में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हेल्प करता है। तो फिर ये ट्रांसपिरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन आप क्लास 9 में पढ़े होंगे तो याद कीजिए। तो ट्रांसपिरेशन वो होता है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ VV, मतलब कि वाटर का रिमूवल करता है वाटर वेपर के फॉर्म में। और ये गैसेस का एक्सचेंजेस करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो होता है ये इसका ये डायग्राम से, ये जो इसका पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल। तो ये जो होता है जब ये स्टोमेटा ऐसा ये पोर्शन खुलता कब है, ये देखिए ये ओपन है। ये 2 तरीका होता है, एक ओपन स्टोमेटा और एक क्लोज स्टोमेटा। ये खुलता कब है, जब इसके अंदर वाटर्स आ जाते हैं तो ये खुल जाता है। और ये जो है ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के हेल्प से ये खुलता है। तो जब और ये गार्ड सेल के हेल्प से बंद भी होता है। और इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो गार्ड सेल की वजह से ही ये स्टोमेटा सेल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। ये आपको याद रखना है। जब आ जाएगा तो आपको ये डायग्राम बना देना है और ये लिख देना, और इसका ये नॉमिनेशन करना नहीं भूलना। ये अक्सर पूछ लेते हैं। सॉलिड मटेरियल्स मीन्स जैसे कि कोई भी चीज़ हो गया, बर्गर, पिज्ज़ा, जो भी हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं होलोजोइक मटेरियल। किसी भी सॉलिड मटेरियल्स को हम लोग अपने बॉडीज़ के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसे हम लोग होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक तो आप लोग समझ गए होंगे, जो ये 3 तरह के होता है। पहले हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो आप लोग कमेंट में बताइए कार्निवोरस क्या होता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे बिकॉज ये आप लोग पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग आते हैं ऑन द नेक्स्ट टाइप, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। सेप्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स इसका पूरा नाम ये होता है। आप लोग पहले इसका डेफिनेशन देख ले। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स इंक्लूड द फंजी, एल्गाई, बैक्टीरिया विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। इट मीन्स आप लोग सोच रहे होंगे जो डेड डिकेइंग खाते हो इसमें फंगी और बैक्टीरिया भी इंक्लूड है। जो ये नहीं होगा इसमें, आप लोग सोच रहे हैं लॉयन भी आएगा, लॉयन नहीं आएगा बिकॉज द लॉयन ईट द रॉ मीट नॉट, or lion collect the only the nutrition of the meat which but the in human body they collect like the mushroom. Firstly they cut the mushroom, wash and cook there. They eat the things which give to the nutrients, not the all things they eat. तो ये हो गया मशरूम। हम मशरूम का सब चीज़ नहीं खाते जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, हम लोग बस वही खाते हैं मशरूम का। तो ये हो गया सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स।
तो चलिए अब चलते हैं पैरासाइट्स न्यूट्रिएंट्स। पैरासाइट है, सॉरी। इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजीली आप लोग समझ जाएंगे। तो पैरासाइट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है वो भी किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है। ये सोचने वाली बात है, लेकिन ये अभी भी है। द पैरासाइट्स ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये एक्सटर्नली प्रेस्टाइट्स होते हैं और इंटरनली प्रेसाइज्ड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया लाइस। आप सुने होंगे गांव में या अभी भी लोगों के सर में जूं होते हैं, कीड़े होते हैं जो कि सर के ऊपर से खून चूसते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स न्यूट्रिएंट्स। ये जूं हो गया, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंस आता है ये होता है कसकटा, या आपको क्यूस्कटा कुछ भी बोल सकते हैं। इसको कसकटा बोलते हैं। जैसे कि ये प्रेसेटिक प्लांट होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोफिल का प्रोसेस नहीं करता। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड कलेक्ट करता है। तो ये हो गया, हम लोगों ने इसमें से पहला टॉपिक्स कवर किया न्यूट्रिएशन। इन द नेक्स्ट वीडियो भी कवर टू द ट्रांसपोर्टेशन। सो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसको भी दूर करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।